वेलकम बैक एट क्लास। चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। एक क्वेश्चन को सही से समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं फिर। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो क्या है। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, मतलब हर साल 5% बढ़ रही है। क्या बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। एक साल से बढ़ती हुई आ रही है 5% की दर से, तो 2003 में जनसंख्या 54,000 हो गई। तो हमें ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। ध्यान देना, पीछे के समय के पूछ रहे हैं, आगे के नहीं। पीछे की जब भी पूछेगा तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इस फॉर्मूला को नोट कर लो। इसमें ए यानी कि जो साल की जनसंख्या आपको दे रखी है वो ए है। पी यानी जिस साल की पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है वो इधर लिखा जाएगा। फिर ये फॉर्मूला पूरा है। आर मतलब हो जाता है रेट यानी परसेंटेज, और एन का मतलब हो जाता है यहाँ पे टाइम। एन की जगह पे आप टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में। चलिए, तो अब क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो ये लिख लेना है। पहला पॉइंट कर रहे थे हम, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देंगे। वर्ष 2003 में जनसंख्या कितनी थी? 54,000। परसेंट कितना था बढ़ने का? 5% वार्षिक। 5% जो है हर साल जनसंख्या बढ़ रही थी। समय कितना लगा? 2 साल का। लगा नहीं लगा भाई? 2001 की पूछ रहा है और 2003 की दी हुई है, तो 2 साल पीछे की पूछ रहा ना, तो 2 साल का समय हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यह फॉर्मूला लगाएंगे, इसकी जगह पे आप 54,000 लिखेंगे, क्योंकि 2003 मतलब जो आपको जनसंख्या पहले से उसने दे रखी थी वो। उसके बाद जो पूछ रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका दिया हुआ नियमन 1 लिख दिया। आर की जगह 5 लिख दिया, क्योंकि आर 5% था। एन की जगह 2 यानी 2 साल का टाइम लग रहा था। अब क्या काम कर रहा है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा इधर ही, बराबर में सॉल्व किया हुआ है। फिर इसको ऐसे रहने दिया, 1 को लिखा, इसको छोटा कर लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। छोटा कर लेते ना, फ्रैक्शन को छोटा कर लेते छोटे फॉर्म में वैसे। अब मैंने इसको दोबारा लिखा इधर ही, इसको भी ऐसे उतार दिया। इसको 20 एकम 20 और 1 21 है ना, फ्रैक्शन कैसा वाला ना इनका, 20 एकम 20 और 1 21/20 लिख दिया। इसको दोबारा लिखा, ये लिखा, इस ब्रैकेट वाले को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट लिया। इसको है ना, मतलब दोनों आ जाते हैं ना गुणा में, ठीक है। अब मैंने इस वाले को लिखा बराबर में। इससे क्या हुआ, बराबर में लिखने का मतलब है मैंने इस वाले को इधर ले आया, इसके पास 54,000 के पास, तो ये तो खाली बराबर में वहीं रह गया अकेले ही, तो इसको यहीं छोड़ दिया बराबर में 54,000। अब मैंने आपको बताया था जब ऐसी वाली संख्याओं को बटे वाली संख्या को लाते हैं तो नीचे के ऊपर हो जाती है, ऊपर की नीचे। नीचे के दोनों 20 थे, ऊपर चले गए, ऊपर के दोनों 21 थे, नीचे आ गए। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बताएगा 48,980 लगभग। ठीक है, सॉल्व करने में आपको बताया ही आपको मैंने। या तो छोटा कर लो काट के, नहीं होता गुणा करो, इसको गुणा करो, फिर 21 से भाग, या 21 को 21 से करके, या 21 से एक बार कर लो, फिर दोबारा से कर लो 21 से, ऐसा भी कर सकता है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है, नोट कर लो। इस चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इस वाले एक्सरसाइज में। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो, या कोई और ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे से पूछ लेना, या मेरे को कमेंट में बता देना जो सा भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, उसकी वीडियो बना दूँगा अलग। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लो, क्योंकि पूरे सिलेबस की वीडियोज़ इसी पर आने रहेगी आपको।